नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। हमारी जो ये सीरीज चल रही है डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, इसमें अभी तक हम फॉरवर्ड और फ्यूचर देख चुके थे। मैंने आपको एक राइस मिल और एक फार्मर का एग्जांपल भी दिया था लास्ट में, और आपको मैंने एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, जैसे एक्सपायरी डेट हो गई, अंडरलाइंग एसेट हो गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लॉट साइज क्या है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में या सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमको बाय करना है तो मार्जिन कितना लगेगा, और हमको फ्यूचर बाय करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। हम फ्यूचर अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, हम तो स्पॉट में भी खरीद सकते हैं। तो हम आज इसका यही डिफरेंस समझेंगे कि हम फ्यूचर में क्यों इन्वेस्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स देखेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके, वो आप कॉन्ट्रैक्ट देख पाएंगे। मैं स्टॉक फ्यूचर में कर लेता हूँ क्योंकि हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी स्टॉक है उसके 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक करंट मंथ का, एक नेक्स्ट मंथ का, एक फार मंथ का। यानी कि अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का, अप्रैल का, मई का। अगर मार्च का एक्सपायर होता है तो मई के बाद जो जून का आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। फिर जो अप्रैल का है वो करंट मंथ हो जाएगा, जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मई का नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जून का फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अप्रैल का एक्सपायर होगा तो जुलाई का ओपन हो जाएगा। तो ये इस टाइप से 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपको शो करेगा इस पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये फ्यूचर का है इसका, और यहाँ पे आप आज का जो चेंज देखेंगे प्राइस का, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आज का प्राइस चेंज देखेंगे आप, इसमें परसेंटेज चेंज देखिए तो इसमें भी 1.68, यानी कि वहाँ पे 1.61 था, यहाँ पे 1.58 है। मतलब कि आपको यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही है। यहाँ पे 1.58 और ये 1.63, 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों का जो है अलग अलग चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस में भी वही चेंज हुआ है। आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो ये 2 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। तो वहाँ पे आपने प्राइस देखा था, तो हमारा जो प्राइस चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट का, वो चल रहा था 2238 रुपये 80 पैसे। लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था, इसका लास्ट जो प्राइस है वो 2241 रुपये है। मतलब कि ये 2 रुपये के अराउंड महंगा मिल रहा है मुझे। तो हम फ्यूचर क्यों बाय करते हैं, हम करंट स्पॉट में रिलायंस का शेयर चल रहा है उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि रिलायंस का स्टॉक बढ़ने वाला है, तो आप क्या रिलायंस का स्टॉक बाय करेंगे, तो आप स्पॉट पे भी बाय कर सकते हैं, आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप स्पॉट में बाय करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट देना होगा। आपको 2238 का एक शेयर है, आपको 2238 रुपये पे करने हैं, आपको एक शेयर मिल जाएगा। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपको अगर स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पे लॉट साइज चलता है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पे लॉट साइज कितना है, 250। रिलायंस का एक लॉट का साइज है 250। आप एक शेयर या नहीं बाय कर सकते, आप मिनिमम एक लॉट बाय कर सकते हैं। एक लॉट में 250 क्वांटिटी रहेगी, मतलब आप 250 ही बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको 2 लॉट बाय करने हैं तो आपको कितना लगेगा, 500 क्वांटिटी। यहाँ पे कितना हो गया, आप 1 या 2 बाय कर सकते हैं, पर यहाँ नहीं कर सकते। एक डिफरेंस तो ये हो गया। अगर आपको 250 बाय करना है, हम मान लेते हैं कि आपको 250 ही स्टॉक्स बाय करने हैं, तो यहाँ पे मार्जिन कितना लगेगा। अगर आप 2238 रुपये 80 पैसे को अगर 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 5,60,000 के अराउंड आएगा कुछ। आप करके देखना, 5,60,000 के अराउंड आएगा। पर अगर आप एक लॉट बाय करते हैं, 250 शेयर्स खरीदने हैं आपको फ्यूचर में, तो मैं वो बता देता हूं आपको कि उसमें कितना लगेगा। अगर आप इसको बाय करते हैं, आपको बाय करना है किसमें, एक लॉट बाय करना है रिलायंस का। मैं यहाँ पे 27 अप्रैल का है, लॉट साइज 250 है, मुझे इसको बाय करना है, तो कितना लगेगा। अब वहां पे आप मार्जिन देखिए कितना दिखा रहा है, 99,900, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आपको 5,60,000 चाहिए था किसमें, स्पॉट में, वही 250 क्वांटिटी बाय करने के लिए। यहाँ पे कितना चाहिए, 1 लाख। तो डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे क्या है, मार्जिन। आपको मार्जिन बहुत कम लगेगा और आप 250 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं इंट्राडे में बाय करूंगा तो मार्जिन मुझे कम लगेगा, बट वो वहां पे सिर्फ इंट्राडे के लिए है, डिलीवरी में नहीं है। यहाँ पे हम ये फ्यूचर को
लेके जा सकते हैं, मतलब मैं डिलीवरी में बाय कर सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक एक्सपायर नहीं हो रहा है, मतलब आज अगर 27 मार्च है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कब का बाय कर रहा हूँ, 27 अप्रैल का। तो 27 अप्रैल का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ तो मैं कब तक रख सकता हूँ उसको, 27 के दिन वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके पहले मैं उसको बाय करके सेल कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहे तो 25 अप्रैल तक रख सकता हूँ, 26 अप्रैल तक रख सकता हूँ, लास्ट है मेरे पास 27 अप्रैल, उसके पहले अगर मैं चाहे तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, मतलब मैं बेच सकता हूँ। तो अब मार्जिन डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रिलायंस का स्पॉट का, अगर आपको वो लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से गिरने वाला है, रिलायंस 2238 रुपये 80 पैसे आज चल रहा है, मैं मान लेता हूं कि 5 दिन में मुझे पता है मार्केट गिरने वाला है, कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है और मार्केट गिरेगा। यहां से मार्केट मान लीजिए यहां से 2100 आ जाता है रिलायंस, तो यहां पे जो रिलायंस 2100 आ रहा है, आपके पास अगर रिलायंस का शेयर नहीं है तो आप सिर्फ इंट्राडे में बेच सकते हो। तो आप क्या करोगे, रिलायंस एक इंट्राडे में कितना ही गिरेगा, 2% 3% गिर जाएगा, इससे ज्यादा गिरता नहीं है, बहुत ही ज्यादा कुछ चेंजेस ना हो जाए तब तक। तो ऐसा है कि रिलायंस 3% गिरेगा, पर यहां से मैं तो 140 रुपए नीचे की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका 1-2% ही गेन कर पाएंगे अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट कर भी दिया आपने तो, पर आपको अगर उसको डिलीवरी में शॉर्ट करना है तो यहां हम कर सकते हैं फ्यूचर में। आप क्या करें, यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं बेच भी सकता हूं। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैं बेच दूं तो मुझे कितना मार्जिन लगेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने की बात कर लेता हूं तो मुझे कितना लग रहा है, उतना ही ऑलमोस्ट 99,400 के अराउंड, मतलब 1 लाख के अराउंड मुझे मार्जिन लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, स्पॉट में तो मैं नहीं कर सकता जब तक मेरे पास स्टॉक नहीं है। अगर मेरे पास मान लीजिए 250 स्टॉक हैं रिलायंस के, तो फिर तो मैंने बेच दिए और मैं जब और इसका प्राइस गिर जाएगा तब वापस बाय कर सकता हूं, पर मेरे पास शेयर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में, मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट बेच दूंगा। तो यहाँ पे दूसरा जो सिनेरियो है वो क्या हो गया कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेच भी सकता हूँ, जिससे मैं उसको शॉर्ट करके भी प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। जो फ्यूचर और ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये बहुत लेवरेज्ड, आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लेवरेज है इनमें, कि ये बहुत लेवरेज प्रोडक्ट है, मतलब कि इसमें प्रॉफिट और लॉस आपका बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सेटलमेंट भी M2M सेटलमेंट होता है। और आपने एक डिफरेंस और एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मैं आपने नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो प्राइजेज हैं, आप देखिए यहाँ पे है 2241 रुपए, स्पॉट में कितना चल रहा था, 2238 रुपए, मतलब ये 2 रुपए महंगा है। यहाँ पे देखेंगे तो 2255 रुपए है और यहाँ पे 2270 रुपए है। ये क्या है, ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखोगे एक 29 मार्च का है, 27 अप्रैल, 25 में, इनका प्राइस इतना अलग क्यों है। फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों का अंडरलाइन कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका करंट प्राइस या अंडरलाइन एसेट का प्राइस जो है रिलायंस, उसका चल रहा है 2238 रुपए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनमें डिफरेंस क्यों है। इस डिफरेंस की बात मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या है, फ्यूचर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, मैं आपको फ्यूचर प्राइसिंग अलग से समझाऊंगा डिटेल में, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्यूचर प्राइसिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।